अब बात करेंगे कफ सिरप की, जहां पर अब कई राज्यों की सरकार जाग गई है, क्योंकि देश भर में कफ सिरप ने कोहराम मचा रखा है। इसके बाद अलग अलग राज्यों में इस कफ सिरप पर बैन लगाया जा रहा है। दिल्ली, महाराष्ट्र, एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु समेत कई राज्यों में कोल्ड्रिफ कफ सिरप को बैन कर दिया गया है। राजस्थान में अगर बात करें, डेक्स्ट्रोमेथोर्मन हाइड्रोब्रोमाइड कफ सिरप पर भी बैन लगाया गया है। डॉक्टर्स कफ सिरप को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दे रही हैं ताकि बच्चों को किसी भी नुकसान से बचाया जा सके। उत्तराखंड, महाराष्ट्र, एमपी, यूपी, तमिलनाडु, केरल समेत कई राज्यों में कोल्ड्रिफ सिरप को बैन कर दिया गया है। कई राज्यों में इन प्रतिबंधित सिरप को लेकर छापेमारी भी की जा रही है और सरकार ने छोटे बच्चों को कफ सिरप ना पिलाने की सलाह दी है। केंद्र के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली में एक विशेष कंपनी के कफ सिरप की खरीद पर और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि अब दिल्ली में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को खांसी की वह दवा नहीं दी जाएगी जिसके इस्तेमाल से अन्य राज्यों में दुखद घटनाएं सामने आई, यानी कि बच्चों की मौत हुई। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप के इस्तेमाल से बच्चों की मौत के मामले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य मंत्रालय पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह ने इस मामले को गंभीर बताते हुए केंद्र सरकार की एडवाइजरी को दिल्ली में सख्ती से लागू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि अब दिल्ली में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को खांसी की वह दवा नहीं दी जाएगी जिसके इस्तेमाल से अन्य राज्यों में दुखद घटनाएं सामने आई हैं। ये फैसला बच्चों की जान बचाने और उनकी सेहत को प्राथमिकता देने के लिए लिया गया। इसके साथ ही अगर बात करें तो बाजार में एक विशेष कंपनी के कफ सिरप की खरीद और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप से जुड़े मामलों के बाद केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें कफ सिरप के इस्तेमाल और बिक्री पर सख्त दिशा निर्देश दिए गए। इसी का अनुपालन करते हुए अब कई राज्यों की सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी अस्पताल, फार्मेसियों और स्वास्थ्य केंद्रों को निर्देश दिए हैं कि वे प्रतिबंधित कफ सिरप का इस्तेमाल ना करें और इसके स्टॉक की बिक्री तुरंत रोक दें। साथ ही अब पेरेंट्स से भी कहा जा रहा है, अपील की जा रही है कि अपने बच्चे को कोई भी कफ सिरप देने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। तो सरकार ने ऐसे कफ सिरप की जांच के आदेश दिए हैं। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की जा रही है। एमपी और राजस्थान में जो कफ सिरप जानलेवा बना, उसके बाद अब सभी राज्य अलर्ट मोड पे आ चुके हैं। यूपी सहित कई राज्यों में कोल्ड्रिफ सिरप बैन कर दिया गया है। डॉक्टर्स ने कहा है कि बच्चों को कोई भी सिरप बिना डॉक्टर की सलाह पर ना पिलाएं। राज्य में 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खांसी की सिरप पर बैन है। सर्दी जुकाम की दवाएं देने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। शिशुओं को संभावित दुष्प्रभावों से बचाने के लिए बड़ा फैसला लिया गया। तो स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिए हैं। सर्दी जुकाम अगर आपके बच्चे को भी होती है तो कोई भी दवा ऐसे ही ना ले। शिशुओं को संभावित दुष्प्रभावों से बचाने के लिए उनके स्वास्थ्य को देखते हुए ये बड़ा फैसला अब हर एक राज्य में लिया जा रहा है। मध्य प्रदेश और राजस्थान से सबक लेते हुए अब राज्य सरकारें आगे बढ़ रही है। सीएमएचओ और सिविल सर्जनों को निर्देश जारी हुए हैं। केंद्र सरकार की गाइडलाइन का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो कोल्ड्रिफ सिरप पर सख्त है सरकार और इस पर पूर्णतः बैन लगा दिया गया है। कफ सिरप को लेकर के देश में विवाद छिड़ा है। बच्चों की अस्वाभाविक मौत हुई है, बहुत ही दुखद है। हमारी सरकार ने कभी भी ऐसे कफ सिरप को नहीं खरीदा है और मैंने एडवाइजरी भी जारी की है पूरे प्रदेश के नागरिकों को कि ऐसे कफ सिरपों से बचें, बिल्कुल ना उनका उपयोग में बच्चों के लिए करें। और कल ही औषध नियंत्रण विभाग ने इसको उत्तर प्रदेश में बैन कर दिया है। कफ सिरप को लेकर के देश में विवाद छिड़ा। और देखिए, जानलेवा बनी ये कफ सिरप, जिसके बाद अब देश भर में हड़कंप मच गया है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे न्यूज हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनिरुद्ध, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में जानलेवा बनी कफ सिरप, उसके बाद देश भर में हड़कंप मच गया। अलग अलग राज्यों में हम देख रहे हैं बैन लगाया जा रहा है सरकारों की तरफ से, और मध्य प्रदेश में तो हम देख ही रहे हैं पहले से ही सरकार सख्त है। और अभी अगर मौत की बात करें तो जो मौत का आंकड़ा है वो भी बढ़ गया है। 17 बच्चों की अब इस पूरे मामले में मौत हो गई है, बेहद ही दुखद।
जी बिल्कुल, देखा जाए तो छिंदवाड़ा की इस घटना ने पूरे मध्य प्रदेश में दहशत का माहौल फैला दिया है। और वैसे भी ये बारिश का सीजन जाने को है और सर्दी का सीजन आने को है। इन दिनों सर्दी खांसी के और गले में खराश के मरीज बड़ी संख्या में निजी अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों दोनों में पहुंचते हैं। ऐसे में कफ के बारे में जो जानकारियां सामने आ रही है वो न केवल चौंकाने वाली है, बाकी लोग इसे लेने में भी डर रहे हैं और खासकर बच्चों को तो कफ से दूर ही रख रहे हैं। हालांकि सरकार ने पहले ही कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप पे मध्य प्रदेश में बैन कर दिया है। कल ही 2 कफ सिरप पे और बैन किया गया, जिनमें री लाइफ और रेसिफ्रेंस TR कफ सिरप शामिल है और इन दोनों से भी बैन लगाया गया। इन दोनों से लोगों को दूर रखने की सलाह दी गई है। मुख्यमंत्री खुद संवेदनशीलता दर्शाते हुए छिंदवाड़ा का दौरा करके आए, उन परिवारों से मिले जिनके बच्चों की दुखद मौत हुई है। लेकिन अभी भी जो दवाई की दुकानों पे सर्दी खांसी के मरीज जो जा रहे हैं उन्हें खांसी दिक्कत हो रही है और लोग कफ पीने में संकोच कर रहे हैं और डर और भय का माहौल है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में जब सर्दी बढ़ेगी और यह स्थिति बनी रहती है तो ये न केवल दवाई के विक्रेताओं के लिए खतरनाक होगी, बाकी दवा खाने वालों के लिए भी खतरनाक होगी, क्योंकि वो दवा खा नहीं रहे। और जहां तक बात करें तो मध्य प्रदेश में और लगातार इसके लिए अब सख्त निर्देश जारी किए गए हैं, जिसका पालन कराने की कोशिश भी हो रही है हर एक जिले में। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए अनिरुद्ध। लेकिन लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता चंदन वर्मा लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। चंदन, अगर बात कर रही है मध्य प्रदेश और राजस्थान में जिस तरीके से बच्चों की दुखद मौत हुई कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप पीने से, उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट मोड पर है सरकार, लगातार छापेमार कार्रवाई की जा रही है दवा विक्रेताओं पर। क्या अपडेट है, क्या तैयारियां हैं कार्रवाई को लेकर और किस तरीके से अब हर एक जिले में एक्शन मोड देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए प्रशंसा मध्य प्रदेश पे जिस तरह से कफ सिरप पीने से 14 बच्चों की जब मौत हुई तो उससे कहीं ना कहीं हड़कंप मच गया और यही वजह रही कि मध्य प्रदेश से वो धुआं उठा और कई ऐसे राज्यों में पहुंचा और कई राज्यों की जो सरकार हैं वो अब अलर्ट मोड पर हो गई। अगर देखिए उत्तर प्रदेश सरकार की बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश में लगातार FSDA की जो टीम है वो अब रोडों पर उतर चुकी है और उसके साथ ही अस्पतालों पर भी जो है लगातार छापेमारी की जा रही है। वो चाहे सरकारी अस्पताल हो चाहे गैर सरकारी अस्पताल हो या बात करी जाए तमाम मेडिकल स्टोरों की। कल जिस तरह से FSDA की जो टीम है वो लोहिया अस्पताल के आसपास के करीबन दर्जन भर से जो ज्यादा मेडिकल स्टोर हैं वहां छापेमारी की गई। हालांकि ऐसा कोई भी नमूना, ऐसा कोई भी सैंपल नहीं पकड़ा गया, लेकिन FSDA की जो टीम है वो लगातार रोडों पर उतरकर अब जांच में जुटी हुई है कि जिस तरह से यूपी सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो अपना आदेश जारी बता रहे हैं कि अब तैयारी लगभग पूरी है और जिला प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव मोड पर है, छापामार कार्रवाई की जा रही है। आप बने रहिए हमारे साथ चंदन, लेकिन सीधे आपको लिए चलते हैं रायपुर, जहां से हमारे संवाददाता हिमांशु लाइव जुड़ गए ज्यादा अपडेट के साथ। हिमांशु, छत्तीसगढ़ में क्या कार्रवाइयां देखने को मिल रही है? कफ सिरप जिस तरीके से जानलेवा बना मध्य प्रदेश और राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में भी अब छापामार कार्रवाई की जा रही, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए प्रदेश और राजस्थान में 11 बच्चों की मौत के बाद मामला सुर्खियों में आया और कहीं न कहीं पूरे अलग अलग राज्यों में हड़कंप मचा। बात कर लिया छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ में कल राज्य सरकार यानी स्वास्थ्य मंत्रालय ने सीधे एक आदेश जारी किया कि 2 साल से कम उम्र के बच्चे को कोई भी कफ सिरप की उपलब्धता यानी प्राप्ति नहीं कराई जाएगी। सीधे साफ शर्तों पर उल्लेखित किया हुआ है। साथ ही खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग को निर्देशित किया हुआ है कि तमाम अलग अलग ड्रग सप्लायर जो दुकान होते हैं, जो मेडिकल स्टोर्स होते हैं, वहां पर बच्चों से जुड़े हुए तमाम जो खांसी सर्दी के जो सिरप होते हैं उस पर बैन लगाई जाए, उसकी सप्लाई पर बैन लगाई जाए। यानी साफ तौर पे कोई भी उपलब्धता मेडिकल स्टोर में बच्चों के सिरप को लेकर नहीं की जाए। बात की जाए सरकारी संस्थानों की, चाहे बात की जाए निजी मेडिकल स्टोर की, चाहे मेडिकल जो है अस्पतालों की, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर हड़कंप मचा हुआ है। बिल्कुल, जो कफ सिरप बैन किया गया है वो किसी भी मेडिकल स्टोर पर ना हो या फिर कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को ना दें, इसके लिए एडवाइजरी साफ तौर पर जारी की गई है और जिला प्रशासन भी कार्रवाई कर रहा है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए हिमांशु। इसके साथ ही अनिरुद्ध भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। चंदन, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कफ सिरप के बाद देश भर में हड़कंप मच गया है और अब अलग अलग राज्यों की जो सरकार है अलर्ट मोड पर है, जिला प्रशासन कार्रवाई कर रहा है।
रहा है। मेडिकल स्टोर्स पर छापामार कार्रवाई की जा रही है ताकि जो बैन दवा है वो किसी भी मेडिकल स्टोर पर ना बेची जाए। और खास तौर पर सरकार ने पेरेंट्स से भी अपील की है कि अगर उनके बच्चे 2 साल से छोटे हैं, 5 साल से छोटे हैं, तो कोई भी कफ सिरप देने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर ले और सतर्क जरूर रहे, क्योंकि ये विषय उनके बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।